तैयार है गर्मा गर्म रेशेदार हलीम, देगी हलीम, जो कि आप सिर्फ बाजार से लाके खाते हैं। नान हलीम जो कि होता है चावलों के साथ भी हमें मिलता है। आज जो है ना मैंने ये घर में तैयार किया है, तो इतना ज़बरदस्त हलीम और साथ जो है बॉयल्ड राइस है इसके। ये एक मशहूर रेसिपी, आप इसे कर सकते हैं कारोबार। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कैसे तैयार की हैं, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इतने सब लोग जो आते हैं हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं हलीम। तो हलीम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए, वो जो है ना मैंने सारी ले ली है। और साथ साथ अब मैं आपको बता भी देती हूँ, इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट से बेहतर घर में, वो भी घर के मसालों के साथ हम तैयार करेंगे। तो इससे साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैंने कौन सा सामान कितनी मिकदार में लिया है। सबसे पहले जी मैंने जो है वो आधा किलो चिकन, मतलब 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए, ये माश की दाल है, छिलके के बगैर माश की दाल जो है ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम है ये माश की दाल। ठीक है, इसके बाद जी मैंने मसूर की दाल ली है, ये भी 100 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद माश की दाल मैंने छिलके वाली ली है, ये भी 100 ग्राम है। इसके बाद मूंगी की दाल ली है, ये भी 100 ग्राम है। इन सबको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने चने की दाल ली है, ये 250 ग्राम है। ठीक है, तो चने की दाल थोड़ी ज्यादा ली है ताकि कलर भी अच्छा आए और इन दालों को इसके अंदर मिक्स करके टेस्ट भी बहुत जबरदस्त बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ आज मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। ठीक है, और साथ जो है ना सब्ज मिर्च ली है मैंने, तकरीबन ये 15-20 है, जायके के मुताबिक आप जो है ना वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 2 मैंने फ्रेश लीमू लिए है, इसे हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। और साथ जो ये प्याज है ना ये मैंने ब्राउन कर लिया है। ठीक है, ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन करके बाहर निकालिए, इसे भी हम एट द एंड डेकोरेशन में ही इस्तेमाल करेंगे और साथ इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त आता है। 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा और एक जो है छोटा साइज का जो है ना मैंने लहसुन, उसे छील के यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, और एक मीडियम साइज का मैंने जो है ना वो प्याज लिया है, उसे सिंपल बारीक कट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मैंने सफेद मिर्च ली है, यहाँ पे हम जो है ना वो हाफ टी स्पून सफेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हाफ टी स्पून हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून साबुत मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली का, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1 टेबलस्पून जो है हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। फिर जरूरत के मुताबिक अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से ये जो तमाम दालें जो है ना मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दी थी, अब पानी इनको बाहर निकाल के अच्छी तरह इसे जो है ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना या मिक्सी के जार में डालने, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल के ना इन सबको अच्छी तरह जो है ना वो हमने पहले ग्राइंड करना है। तो जब तक ये ग्राइंड होती है, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो चिकन है ना उसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसे स्टीम में पकाएंगे। तो आए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल ब्लेंडर वाला जग ले लिया और जो दाल है ना ये देखिए उसे पकड़ पकड़ के ना इसके अंदर डालते जाना है। बराए नाम अगर जरूरत पड़े तो फिर हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो है ना ये मसूर की दाल डालिए, जो सी मर्जी जिस मर्जी लेवल से जो है ना आप दालें इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह सारी दालों को जो है ना जग की मिकदार के मुताबिक जो है ना आपने डालते जाना है। ठीक है, अब ये जो है वो मूंगी की दाल डाल रही है उसके अंदर। अब ये देखिए मूंगी की दाल डालने के बाद जो है ना इसमें माश की दाल डालनी है। ठीक है, कोई लेवल नहीं है, जरूरी नहीं कि आपने यही डालनी, जैसे मर्जी जिस मर्जी लेवल से ऐड कर लें। अब ये देखिए जग की इतनी मिकदार हो गई है कि जो है ना इसके अंदर और दाल नहीं डालनी, पहले इनको ग्राइंड करके निकाल लेना है। अब ये देखिए ये जो सारी दालें थी ना उनको ब्लेंड करके ये इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, इसे अब साइड पे रख देना। सबसे पहले अब चिकन रेडी करना है हमने। अब मैंने ना 200 ग्राम ऑयल लिया, ये वही ऑयल है जिसके अंदर जो है ना मैंने प्याज को ब्राउन किया था। ठीक है, तो जगह जगह पे ऑयल लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब इस ऑयल में जो प्याज हमने कट किया था ना इसे डाल देना है। इसे जो है ना लाइट पिंक सा करना, ज्यादा डार्क नहीं करना, ताकि हलीम का जो कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक ना हो, अच्छा जबरदस्त सा जो है ना वो येलो कलर ही है। तो इसे पिंक करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे क्या करना। तब तक आप क्या करें, जो हमने टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन लिया था ना उसे भी ग्राइंडर में जो है ना वो अच्छी तरह ब्लेंड कर ले।
अब ये देखिए प्याज को जो है ना लाइट पिंक कर लिया। अब चिकन इसके अंदर सबसे पहले डाल के इसे 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है, ठीक है। सिर्फ हल्का सा फ्राई देना है कि इसकी स्मेल ना रहे। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो पेस्ट डालना है। इसे फ्राई करके फिर नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। अब ये 3 मिनट जो है मैंने चिकन को फ्राई कर लिया हल्का सा। अब जो है ना मैंने पेस्ट बनाया हुआ था जैसे कि आपको बताया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। पेस्ट को अच्छी तरह खुशक करना है। ये तकरीबन 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये जो सारा काम मैंने अब तक किया है ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया है। अब ये देखिए जो मैंने इसके अंदर पेस्ट डाला था वो खुश्क हो गया। अब हमने जो है ना इसके अंदर मसाले डालने। सबसे पहले रेड चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसके बाद जी गरम मसाला जो है हमने अभी नहीं डाला, ना ही खुश्क धनिया पिसा हुआ डालना है। गरम मसाला जो साबुत है ना वो हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये चीजें डाल के इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर लेनी है कम से कम। अब ये हाफ ग्लास मैंने पानी अब डाल दिया है। हाफ ग्लास पानी जो है ना ये पानी खुश्क होने के बाद डालना है। इसकी बुनाई करने के बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब जो मैंने इसके अंदर पानी डाला था ना वो खुशक हो गया है। अब जो है ना इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देना है और 1/2 टीस्पून ही जो है ना इसके अंदर व्हाइट मिर्च डाल देनी है, ठीक है। अगर व्हाइट नहीं है ना तो उसकी जगह पे भी जो है ना आपने ब्लैक ही डाल देनी है, ठीक है। तो अब जो है ना पानी साथ ही हाफ ग्लास डाल देना। अब जब पानी खुश्क हो ले फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे क्या करना है। अब देखें चिकन जो है ना वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये जो दालें है ना मैंने इन्हें ऊपर रख दिया है, ठीक है। हल्का सा बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये देखिए दाल हल्की सी गर्म होगी है। अब इसके अंदर ये जो मैंने चिकन तैयार किया है ना ये सारा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब इसे जो है ना हमने कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर हमने ना इसे स्टीम लगानी है। तो स्टीम लगाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसके अंदर पानी कितना डाला है और कितनी देर की स्टीम लगनी है इसे। अभी 5 मिनट वेट करें। अब ये देखिए 5 मिनट जो है ना इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है कि इसके अंदर पानी डालना है। तो एक जग भरकर इसके अंदर पानी का डालना है, ठीक है। कुछ दालों का भी पानी है, ठीक है। और एक जग मैंने डाला है सिर्फ इसके अंदर। इसे अब अच्छी तरह जो है ना कम से कम 20 मिनट की स्टीम लगानी है। फिर स्टीम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी इसकी मतलब आई है लुक। अब ये देखें जो हलीम है ना वो हमारा पक चुका है। दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अब मैंने जो है ना ये मेरे पास वो नहीं था है घोटना, ना ही मैं बीटर का यूज़ कर रही थी तो इसलिए मैंने ये नमक मिर्चों वाला जो जिसमें हम कूटते हैं ना वो वाला डंडा ले लिया। साथ मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून नमक का और ऐड किया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और साथ गरम मसाला जो है ना 1 टीस्पून पिसा हुआ वो भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह ऐसे घोट लेना है, ठीक है। अब ये देखिए इसे अच्छी तरह मैंने इसके साथ कर लिया है। जो हमारी बोटियां थी वो बिल्कुल गली हुई थी तो इसलिए वो बोटियां खुद ही इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए इसके ऊपर बोटियों के जो है ना रेशे खुद ब खुद हो गए हैं, ठीक है। अब जो है ना इसके अंदर हमने तड़का डाल देना। तड़के में मैंने सिर्फ ये जो है ना लाल मिर्च मोटी साबुत और हल्की सी चिली फ्लेक्स ली। इसे थोड़ा सा ब्राउन इसलिए किया कि मिर्च जो है ना वो उसका जायका सही अच्छा सा आए, वो जो है ना गले को ना पड़े। तो अब जो है ना इसे इसके अंदर डाल दूँ। तो हलीम हमारा जो है ना वो देखें बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल भी बिल्कुल तैयार है। बता देती हूँ कि कैसे बॉईल किए हैं। अब ये देखें चावल बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल है, दम भी इन्हें लगाया हुआ है। और देखें अकेला अकेला चावल है, बिल्कुल गले हुए हैं। खुले पानी में 30 मिनट के लिए पहले भिगोए थे, फिर खुले पानी में ही डाल के इसे मैंने जो है वो अच्छी तरह पकाया है, ठीक है। कम से कम 15 से 20 मिनट में ये पके हैं और फिर 10 मिनट का इसे दम लगाया है। तो जब मैंने इसे बॉयल करने के लिए पानी में डाला था ना तब मैंने इसके अंदर जो है ना 2 टेबल स्पून नमक के डाले थे और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल के डाले थे। उसके बाद मैंने इसे स्टेन करके इसे 10 मिनट का दम लगा दिया। तो हलीम भी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार है। इसके अंदर जो है ना अभी हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जो है ना सर्विंग प्लेट में लगा के फिर आपके साथ इसकी लुक शेयर करती हूँ। फिर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी इसकी लुक आई है।
ये रही इसकी फाइनल लुक। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो इसके ऊपर डाल दिए, साथ लेमन डाल दिए, साथ सब्ज़ धनिया डाल दिया। इसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना आप इसके अंदर जो है वो चाट मसाला, काली मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ये देखें चावल भी मैंने प्लेट में जो है ना सर्विंग के लिए लगा दिए। कितने ज़बरदस्त हमारे हलीम चावल जो है वो बाज़ार जैसे तैयार हुए हैं। हलीम हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।